चालाक लोमड़ी। प्यारे बच्चों, एक दफ़ा का जिक्र है कि एक जंगल में एक शेर रहा करता था। वो अब बूढ़ा हो चुका था, उससे कोई भी शिकार नहीं हो पाता था। वो जब भी कोशिश करता नाकाम हो जाता। अब वो बहुत भूखा हो चुका था। वो यही सोच में था कि अब मैं मर जाऊंगा। एक दिन उसने एक तरकीब सोची और वो बीमारी का नाटक करने लगा। अरे देखो ना कौवे, मैं कितना बीमार हो रहा हूँ। मैं इतना बीमार हूँ और कोई भी मेरी हालत पूछने अब तक नहीं आया। शेर ने चालाकी से कौवे को ये बता दिया और कौवा भी बेवकूफ़ बन गया। वो जंगल के सारे जानवरों को ये बताने लगा। अब सब जानवर बहुत शर्मिंदा हुए तो वो एक एक करके उसके पास जाने लगे। जैसे ही हिरन शेर के पास गई तो शेर ने कुछ भी नहीं सुना और उसको दबोच लिया, उसको मार के खा गया। ऐसे ही चलता रहा। कोई भी जानवर आता शेर उसे मार के खा जाया करता था। वो तो अब सोच रहा था कि भाई अब तो मज़े मेरे। वाह वाह, इसीलिए तो कहते हैं शेर जंगल का राजा है। मैंने अपनी चालाकी से कैसा बेवकूफ बनाया इनको। अब तो खुद चल के आता है मेरा नाश्ता खाना। मुझे तो कुछ करने की जरूरत ही नहीं पड़ती। कितने बेवकूफ हैं ये लोग। शेर बहुत खुश था कि उसको फ्री में मिल रहा था, कुछ काम ही नहीं करना पड़ता था। एक दिन एक चालाक लोमड़ी आई। उसने देखा कि जानवरों के जाने के निशान तो हैं, लेकिन दोबारा वापस आने के निशान नहीं हैं। अब लोमड़ी थी चालाक तो उसको समझ आ गई। उसने शेर को बाहर से ही आवाज़ें देना शुरू कर दी। हाँ भाई, क्या हाल है शेर? ठीक हो? मैंने सुना है तुम्हारी तबीयत ठीक नहीं है। बताओ जरा, हुआ क्या है तुम्हारी तबीयत को? मुझे तो तुम ठीक लग रहे हो दूर से। अरे बाहर क्यों खड़े हो, अंदर आओ ना। मुझे सही से दिख भी नहीं रहे हो तुम। अंदर आओ, मेरी आंखें भी कमजोर हैं। शेर भाई, मुझे तो एक बात समझ नहीं आ रही। जो भी तुम्हारे पास तुम्हारी हालत पूछने जाता है तो वो कभी वापस नहीं आता। और ये गुफा के बाहर देख लो, जानवरों के अंदर जाने के निशान तो जरूर हैं, लेकिन बाहर आने का एक भी निशान नहीं है। ये क्यों आखिर? मुझे सब समझ आ रहा है। तुम नाटक कर रहे हो ना। रुको, मैं तुम्हारी सारी सच्चाई पूरे जंगल को बताऊंगा। अब कोई भी जानवर तुम्हारे पास नहीं आएगा। तुम बूढ़े हो गए हो और तुम ये इसी गुफा में मरोगे। देखना, तुमने बहुत बुरा किया है मासूम जानवरों के साथ। अब तुम देखो मैं क्या करता हूँ। ए लोमड़ी, तुम्हें क्या लगता है तुम जो भी बोलोगी मैं मान लूंगा? ये सब झूठ है। मेरे को नहीं पता लोग कहाँ जाते हैं। ये सब जानवर मेरे को नहीं पता। वो तो मेरी हालत पूछने आते हैं तो बस वो चले जाते हैं मेरी हालत पूछकर। तुम्हें तुम्हें ऐसा क्यों लगता है? बेवकूफ बनाना, लेकिन मुझे नहीं, पूरे जंगल को। बेटा, मेरी तारीफ तो इंसान भी करते हैं कि लोमड़ी कितनी चालाक और तेज होती है। मैं तो पहले ही समझ गई थी जब तुमने ये अफवाह फैलाई थी, लेकिन मुझे यकीन नहीं आ रहा था। लेकिन अब तो मैंने सही से देख लिया है, तुम बहुत चालाक हो। अरे लोमड़ी, तुम्हें क्या लगता है? तुम जंगल के बादशाह को मजाक समझ रही हो? रुको, मैं तुम्हें बताता हूँ। इधर ही रुकना, मैं बाहर आके तुम्हें बताता हूँ जंगल का राजा क्या होता है। तुम्हें तो आने में भी घंटे लग जाएंगे। अब तुम बूढ़े हो गए हो। बस तुम्हारा खेल खत्म। मैं सारे जंगल वालों को बताने जा रहा हूँ। तो चलता हूँ। लोमड़ी ने बिल्कुल ठीक कहा था। जब तक शेर बाहर आता, लोमड़ी वहाँ से निकल चुकी थी। अब शेर डर गया था क्योंकि अब वो जानवरों का मुकाबला नहीं कर पाता था। लोमड़ी ने सबको बता दिया। भाइयों भाइयों, देखो उस शेर की चालाकियां देखो। वो कोई बीमार नहीं है, बल्कि वो अब बूढ़ा हो चुका है। उससे शिकार नहीं होता तो वो तुम लोगों को ढाल बना रहा है। वो कोई बीमार नहीं है, वो तुम लोगों को चालाकी से अपनी गुफा में बुलाता है और खा जाता है। बताओ बताओ, अब वो मिंटू बंदर और सोनू बिल्ली वो सब गए थे, अभी तक वो कोई भी नहीं आया है। मेरे को तो शक था, लेकिन अब यकीन हो गया है। मैं उसके सामने से आया हूँ, कोई भी ना जाना उधर। फिर हाथी ने बोला। हाँ, इसीलिए तो मैं कहूँ कि लोग वहां से वापस क्यों नहीं आ रहे।
बहुत शुक्रिया लोमड़ी, तुम्हारी वजह से आज हमारी जान बच गई। उस शेर को तो कुछ मैं क्या बोलूं, बहुत ही ज्यादा चालाक है, हमें उसको सबक सिखाना चाहिए। लोमड़ी बोली, "हैं? उसकी अब कोई जरूरत नहीं है। अब शेर बूढ़ा हो चुका है, कुछ ही दिनों में वो खुद ही मर जाएगा जब उसको कोई शिकार नहीं मिलेगा। बस तुम लोग छोड़ दो।" सारे जानवरों ने ये ठान लिया कि अब कोई भी शेर की गुफा के आगे पीछे भी भटकेगा नहीं, क्योंकि शेर तो बहुत चालाक है, उसने हमें फंसा लिया, लेकिन अब वो अपनी जाल में खुद फंसेगा। और सब जानवरों ने लोमड़ी को बहुत शाबाशी दी। लोमड़ी की चालाकी से पूरा जंगल बच गया। तो प्यारे बच्चों, चालाक लोमड़ी की ये कहानी आपको कैसी लगी?